हल्के से अपनो हाथ थोड़ो सो ढीलो कियो और सोहित तड़का के सारी लठियां टूट गई। अरे सारे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे कन्हैया रोकियो रोकियो रोकियो, अरे भैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, ये तो शिल्पी आ रहा है। अब तो भैया कन्हैया ने अपनो हाथ फिर संभाल लियो और सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में आ गए। बोले भैया तू ही हमारी रक्षा कर सके। सारे ब्रजवासी कन्हैया बोले सुनो, अब तुम सब आराम करो। इधर इंद्र ने घनघोर वर्षा 7 दिन 7 रात्रि तक की। अब इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा, बोले जाओ देख करके आओ। तो अब तो ब्रज सारा बह गया होगा। इंद्र के सैनिक आए, आकर के क्या देखा, बड़ी जोरदार धूल भरी आंधी चल रही है। जाकर के इंद्र को समाचार दिया, बोले हैं जोरदार धूल भरी आंधी। बोले आंधी तो मान सकते लेकिन धूल भरी आंधी। यहां परीक्षित जी चक्कर में पड़ गए और परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया। बोले महाराज ये तो मान सकते हैं कि बारिश के बाद आंधी चली होगी, हवा चली होगी, लेकिन धूल उड़ी होगी ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि बारिश के बाद तो मिट्टी भीग जाती है ना। अब भीगी मिट्टी में धूल उड़ेगी कैसे? परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं महाराज अपनी भूल सुधार कर लो। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले धूल भरी आंधी। बोले हाँ धूल भरी आंधी। बोले धूल भरी आंधी कैसे चल रही? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब भगवान राम अवतार में आए तो सीता जी को रावण ले गया था, कथा सबको पता। सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट के बाद सीता जी ने ब्राह्मणों को जिमाने का बोल दिया। और जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो राम जी को बुलाया, राम जी से कहा कि राम जी हम पर जब मुसीबत के दिन थे, कष्ट के दिन थे, तो मैंने कहा कि मैं ब्राह्मणों को बुलाऊंगी और भोजन कराऊंगी। अब वो समय आ गया है, अब तो आप भी राजकाज में लगे हैं, कहीं भूल ना हो जाए, इसलिए महाराज राम जी ने कहा कि ठीक है। अब राम जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। माता सीता के मन में भाव था कि मां के हृदय में भाव होता है कि मैं अपने हाथों से बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। आजकल तो कोई घर आ जाता है तो बाजारू नमकीन बिस्कुट में डरका देते हैं, लेकिन जिसके प्रति भाव होता है उसके लिए कढ़ाइयां चढ़ा देते हैं। कढ़ाई उसी के लिए चढ़ाई जाती है। तो राम जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और माता सीता ने भोजन कराया, लेकिन ब्राह्मण बहुत जल्दी बोले बस हो गया माता जी, हो गया। लेकिन सीता जी के मन की तृप्ति नहीं हुई। सीता जी के मन में था कि मैं खूब भाव से, प्रेम से, जब तक मैं बनाऊं ब्राह्मण भोजन पाते रहे। अब माता सीता ने ब्राह्मणों को विदा तो कर दिया, लेकिन राम जी से कहा, बोले प्रभु
के ब्राह्मणों ने मेरे मन के अनुरूप भोजन नहीं किया। आजकल के पंडित तो कहते अभी आ रहे ना कनागत, थोड़े दिनों के बाद थोड़ा सा मुंह झूठा करेंगे, परोसा बांध के घर ले जाएंगे, कहेंगे परोसा घर पहुंचा दिया। तो यजमान कितने भाव से कढ़ैया चला रहा है, तो कम से कम महाराज उसकी भावनाओं को तो समझो। बड़े नखरे दिखाते हैं ब्राह्मण, ना मेरा पेट खराब है, ना है कुछ खराब है। दक्षिणा के बिना दक्षिणा। इधर सीता जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई। सीता जी ने राम जी से कहा कोई और ब्राह्मण बुलाओ। राम जी ने कहा देवी ब्राह्मणों पंडितों के चक्कर में मत पड़ो, पंडितों का चक्कर बड़ा खराब है। अब यहाँ भी बेचारे सारे आयोजक पंडितों के चक्कर में तो पड़ गए, 7 दिन से परेशान है, न दिन में सोए न रात में सोए, और खुद जगह से जगह पूरे मोहल्ले वालों को और जगा रहे। जब सीता जी ने ज्यादा जिद की, सीता जी ने अपने जीवन काल में 2 ही बार जिद की है। पहली बार जिद की थी तो हिरण के पीछे राम जी को जाना पड़ा, और आज माता सीता ने जिद की तो आज अगस्त ऋषि को बुला करके बिठा दिया राम जी ने। आज भी सीता जी परेशान हुए, पहले भी सीता मैया परेशान हुई, आज भी सीता मैया परेशान हो रही हैं। भगवान ने अगस्त ऋषि को बुला करके बिठा दिया। अगस्त ऋषि का दूसरा नाम कुंभज ऋषि भी है, और कुंभज ऋषि तो कुंभ माने जिसका उदय कुंभ से हो। अगस्त ऋषि भोजन के लिए, क्योंकि राम जी की इच्छा है, अब जब भोजन करने बैठे माता जी थाली लगा के लाई, और माता जी की थाली में छोटी छोटी कटोरियां देख करके, छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं उसको, बाउल देख करके बोले माता एक बात कहूं? बोले हाँ। अरे ये कान में डालूं कि आंख में डालूं? अरे महाराज आपको भोजन करने के लिए बुलाया गया, आप कान में और आंख में? बोले हमें तो यही लग रहा। बोले इतने से होगा क्या? सीता जी मुस्कुराई, बोली आप भोजन तो शुरू करिए, कोई कमी नहीं भंडारे में। अगस्त ऋषि ने अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिम पार्वते। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। जैसे ही अन्नपूर्णा मैया का भोग लगाया और भोजन करना प्रारंभ किया, माता जी भोजन लाओ। अब सीता मैया बोली ये बाबा तो सांस नहीं लेने दे रहा, और लाओ और लाओ। अब जितनी सब्जी बनाई वो सब परोस दी, खत्म। अब तो सीता जी बड़ी चिंतित, बोली बाबा जी को अगर रोकते हैं कि बाबा जी अब हमारे यहाँ साग सब्जी खत्म हो गई, तो भी बड़ी बदनामी भी है, क्योंकि राजा रामचंद्र की पत्नी है ना। और बोली कि ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। यहाँ तो एक ब्राह्मण से ही निपटना भारी पड़ रहा है। सीता मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, लेकिन जितना आटा मड़ा वो आटा भी पूरा समाप्त हो गया। अगस्त ऋषि चिल्ला रहे मैया भोजन लाओ। अगस्त ऋषि चिल्लाए। अब माता जी के हाथ पैर भूल गए, क्या करें?